मेरे प्यारे बच्चे, तुम चाहो या ना चाहो, तुम मानो या ना मानो, तुम्हें तो शादी करनी होगी। क्योंकि ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, ये ब्रह्मांड की एक पुकार है, एक मिलन जो सदियों से लिखा गया है। शायद अभी तुम उलझे हो, अपने करियर में, अपने ख्वाबों में, अपने अकेलेपन में। तुम कहते हो, अभी नहीं, बाद में सोचेंगे। शादी से क्या होगा? प्यार तो अब वैसा रहा नहीं, किसी पर भरोसा भी तो नहीं होता। हर रिश्ता तो अब बस दिखावा लगता है। मैं जानता हूं तुम्हारी सोच को, मैं समझता हूं तुम्हारे डर को, लेकिन सुनो, इस डर से मत भागो, क्योंकि हर डर के पीछे एक अद्भुत प्रकाश छिपा है। तुम सोचते हो कि शादी एक बंधन है, पर असल में वो मोक्ष है, आत्मा का मिलन उस आत्मा से जिसे ब्रह्मांड ने सिर्फ तुम्हारे लिए रचा है। तुम्हारी अधूरी दुआओं का जवाब वही है, तुम्हारी टूटी उम्मीदों की अंतिम राहत वही है, तुम्हारे जीवन की दिशा उसी के साथ जुड़ी है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम टूट जाते हो तो तुम्हारे भीतर एक आवाज क्यों कहती है, कोई है जो तुम्हारे लिए बना है? क्यों बार बार तुम्हारे ख्वाबों में एक चेहरा आता है जिसे तुमने कभी देखा भी नहीं? क्यों हर अकेली रात में एक एहसास तुम्हारे दिल को छू जाता है कि कोई है जो तुम्हें पूरा कर सकता है? क्योंकि वो कोई है, वो जिस्म नहीं, रूह से बंधा है। वो शब्द नहीं, मौन की भाषा में बातें करता है, और उस आत्मा तक पहुंचने का मार्ग है विवाह। कभी कभी जीवन की सबसे सुंदर चीजें तब आती हैं जब तुम उन्हें खोज नहीं रहे होते, पर ब्रह्मांड उन्हें तुम्हारी ओर भेज देता है, क्योंकि अब समय आ चुका होता है। तुम कहोगे, मैं स्वतंत्र हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। और मैं कहूंगा, हां, तुम स्वतंत्र हो, पर क्या आत्मा भी स्वतंत्र होती है प्रेम से? क्या एक नदी कह सकती है कि उसे सागर नहीं चाहिए? क्या एक फूल कह सकता है कि उसे सूर्य की रोशनी की चाह नहीं? तुम्हें वो व्यक्ति मिलेगा जो तुम्हारी रूह को छू लेगा, जो तुम्हारे अंधेरों में दीप जलाएगा, जो तुम्हारे भीतर की टूटन को अपने प्रेम से सी देगा। और तब तुम जानोगे कि ये रिश्ता सिर्फ सामाजिक बंधन नहीं, बल्कि आत्मा का पुनर्मिलन है। शादी सिर्फ दो लोगों का साथ नहीं होता, ये दो कुलों का संगम है। ये उन पूर्वजों की प्रार्थनाओं का फल है जिन्होंने तुम्हारे लिए एक संपूर्ण जीवन की कामना की थी। तुम अकेले जो कर सकते हो उसका विस्तार सीमित है, पर जब दो आत्माएं साथ चलती हैं तो एक शक्ति जन्म लेती है जो भविष्य की पीढ़ियों को रोशनी दे सकती है। वो व्यक्ति जिससे तुम्हें शादी करनी है, वो कहीं बैठा तुम्हारी आत्मा की पुकार सुन रहा है। उसे भी जिंदगी ने चोट दी है, उसने भी विश्वास खोया है, पर फिर भी वो हर रोज उम्मीद करता है कि कहीं तो है जो मेरा है, कहीं तो है जो मुझे समझेगा। मैं जानता हूं तुम डरे हो, शायद तुम्हारे अतीत ने तुम्हें भीतर तक तोड़ा है, शायद विश्वास अब एक बोझ जैसा लगता है, शायद तुमने शादी होते हुए भी रिश्ते टूटते देखे हैं। पर फिर भी मैं कहता हूं, तुम्हें तो शादी करनी होगी, क्योंकि डर से भागना तुम्हारी नियति नहीं है। तुम्हारी आत्मा एक योद्धा की तरह बनी है। तुम्हें प्यार करना आता है, टूटकर, सच्चाई से, और यही सच्चाई तुम्हें वो रिश्ता देगी जिसे तुमने हर जन्म में मांगा था। जब वो मिलेगा तुम पहचान जाओगे, ना वक्त देखोगे ना हालात, बस आत्मा की गहराई से एक स्वर उठेगा, यही है। वो तुम्हारे साथ किसी चाय की दुकान पर बैठकर बिना बोले तुम्हारे दर्द को महसूस कर लेगा। वो तुम्हारे बिना कहे तुम्हारी थकान पढ़ लेगा। वो जब तुम्हें देखेगा तो ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारी आत्मा दर्पण में खुद को देख रही है। शादी तब नहीं होती जब घर वाले कहते हैं, शादी तब होती है जब आत्मा पुकारती है, अब बहुत हुआ, अब मुझे संपूर्ण होना है। तुम सोचते हो कि शादी एक बोझ है, पर असल में वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। एक साथी जो सिर्फ प्रेमी नहीं, तुम्हारा संरक्षक होगा, तुम्हारा मार्गदर्शक होगा। जब दुनिया तुम्हें नकारेगी वो तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा। जब तुम्हारा आत्मबल डगमगाएगा वो तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में समेट लेगा। कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारे जीवन साथी से तब मिलवाता है जब तुम सबसे कम तैयार होते हो, क्योंकि ब्रह्मांड जानता है कि वो ही तुम्हें तैयार करेगा, प्रेम में जीने के लिए, विश्वास में सांस लेने के लिए, क्योंकि तुम्हारा जीवन अधूरा है उसके बिना, क्योंकि तुम्हारा प्रेम एक ठिकाना खोज रहा है,
क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब और अकेली नहीं चलना चाहती, क्योंकि तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा वंश तुमसे एक निर्णय चाहता है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि कहीं कोई है जो तुम्हारे नाम से हर रोज प्रार्थना करता है, जिसने हर जीवन में तुम्हारा साथ मांगा है, जो तुम्हारे इंतजार में अपनी दुनिया अधूरी रखे हुए है। शादी सिर्फ एक रस्म नहीं है, वो आत्मा की यात्रा है, अंधेरे से प्रकाश की ओर, अकेलेपन से एकता की ओर और मोह से मोक्ष की ओर। इसलिए जब वो क्षण आए, जब तुम्हारे हृदय की दीवारें कांपें, जब एक नाम तुम्हारी सांसों में बसने लगे, तो रुकना मत, डरना मत, पीछे मत हटना, क्योंकि तुम्हें तो शादी करनी होगी, न समाज के लिए, न माता पिता के लिए, बल्कि उस आत्मा के लिए जो सिर्फ तुम्हारे लिए बनी है, जो सिर्फ तुम्हें ही स्वीकार करेगी और जो तुम्हारे साथ ब्रह्मांड की सबसे सुंदर यात्रा पर निकलेगी। शायद यही विवाह है, नियति द्वारा रचा गया प्रेम, और तुम्हें उसकी ओर चलना होगा, क्योंकि तुम्हें तो शादी करनी होगी। शादी सिर्फ एक साथ जीने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे को नया जीवन देने का माध्यम है। तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारे भीतर छिपे उस संस्करण को जगा देगा जिसे तुमने दुनिया की भागदौड़ में खो दिया था। वो तुम्हें तुम्हारी मासूमियत लौटा देगा, तुम्हारी खोई हुई मुस्कान, वो आंखें जो अब तक सिर्फ आंसू जानती थीं, अब प्रेम में चमकेंगी। और तुम हैरान रह जाओगे, कैसे कोई तुम्हारे इतने करीब हो सकता है जबकि वो कभी तुम्हारा अतीत नहीं था। कैसे कोई तुम्हारी धड़कनों को सुन सकता है जबकि तुमने उसे कभी कुछ कहा भी नहीं। शायद यही रिश्ता है, जहां शब्दों की जरूरत नहीं होती, जहां मौन भी संवाद बन जाता है। तुम्हें शादी करनी होगी, क्योंकि तुम्हें अपने अतीत से आजाद होना है। तुम जिन लोगों को टूट कर चाहते थे, जिनसे तुमने कभी उम्मीदें लगाई थीं, उन्होंने तुम्हारा दिल तोड़ा, तुम्हारा विश्वास चकनाचूर किया। पर क्या तुम जानते हो, वो सब इसलिए हुआ ताकि तुम्हारे भीतर प्रेम की असली परिभाषा जन्म ले सके। वो जो तुम्हारे जीवन में आए और गए, वो केवल अध्याय थे, पर अब कहानी का नायक तुम्हारे द्वार पर है। अब समय है अपने आंसुओं को आशीर्वाद में बदलने का। अब समय है अपने घावों को शक्ति में रूपांतरित करने का। और यह तब होगा जब तुम अपने जीवन साथी को थामोगे और कहोगे, मैं तैयार हूं, अब मुझे डर नहीं। तुमने कभी अनुभव किया है कि प्रेम भी एक साधना हो सकता है? जब तुम किसी को पूजा की तरह चाहो, जब उसका नाम तुम्हारे होंठों पर नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा पर लिखा हो, वही होता है सच्चा प्रेम। और विवाह उसी प्रेम को जीवन भर की पूजा में बदलने का नाम है। जब तुम उसका हाथ थामोगे, तो वो सिर्फ एक अंगुलियों का स्पर्श नहीं होगा, वो दो आत्माओं के मिलन की वाणी होगी। जब तुम उसे देखोगे, तो हर बार लगेगा जैसे पहली बार देखा हो, और हर बार उसके चेहरे पर तुम्हारे लिए ईश्वर की कृपा की छाया दिखेगी। जानते हो, यह एक तरफा नहीं है। तुम जिस प्रेम की प्रतीक्षा कर रहे हो, वो प्रेम भी तुम्हारी ओर ही चल पड़ा है। वो भी थका हुआ है, टूटा हुआ है, वो भी भीड़ में अकेला है, और सिर्फ तुम्हारा नाम ही उसके जीवन में रोशनी लाएगा। वो तुम्हारे लिए खुद को बदल रहा है, वो अपने घावों को भर रहा है, ताकि जब वो तुम्हारे पास आए तो खुद को तुम्हारे योग्य बना सके। तो क्या तुम भी उसके लिए तैयार नहीं हो सकते? क्या तुम भी अपने भीतर की कड़वाहटें मिटाकर उसके स्वागत के लिए अपने दिल का मंदिर नहीं सजा सकते? यह मत सोचो कि शादी दो परफेक्ट इंसानों का मिलन है। नहीं, यह दो अधूरे इंसानों का मिलन है, जो एक दूसरे के साथ अधूरा नहीं महसूस करते। तुम्हें परफेक्ट नहीं होना है, तुम्हें सिर्फ सच्चा होना है। तुम्हें बस इतना करना है कि जब वो तुम्हारे जीवन में आए, तुम कह सको, मैं यहां हूं, जैसा हूं वैसा हूं, पर तुम्हारे साथ बदलने को तैयार हूं। यह यात्रा सिर्फ एकल से जोड़ी तक की नहीं होती, यह यात्रा होती है स्वार्थ से सेवा तक, चाहत से समर्पण तक, और अकेलेपन से आत्मिक एकता तक। वो तुम्हारा जीवन साथी होगा, तुम्हारे संघर्षों का साथी, तुम्हारे उत्सवों का साक्षी, तुम्हारे गिरने पर उठाने वाला, और तुम्हारे साथ दुनिया की हर चुनौती से लड़ने वाला। शादी कोई अंत नहीं है, यह तो एक नई शुरुआत है, जहां तुम अपने जीवन के सबसे सच्चे हिस्से को किसी और के साथ बांटते हो। यह प्रेम की वो अवस्था है जहां प्रेम स्थिर हो जाता है, जहां आंधियां थम जाती हैं,
और जीवन में एक मधुर स्थायित्व आ जाता है। क्या तुम इस प्रेम को पहचानोगे? क्या तुम इस आह्वान को सुनोगे? क्या तुम अपनी आत्मा को वो साथी दोगे जिसके साथ वो पूर्ण हो सके? क्योंकि चाहे तुम कितना भी भाग लो, चाहे तुम कितना भी टाल लो, एक ना एक दिन तुम्हें महसूस होगा कि अकेलापन कभी समाधान नहीं था। तुम्हें जीवन भर का हाथ चाहिए, तुम्हें वो आंखें चाहिए जो तुम्हें हर रूप में स्वीकारें। इसलिए तुम्हें तो शादी करनी ही होगी, अपने लिए, उसके लिए और उस प्रेम के लिए जो ईश्वर ने तुम्हारे लिए रचा है।